हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल टास्क टिक। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अर्निंग ऐप के बारे में, जो कि इसकी सीरीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज़ की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का दे के रखा है। तो आप जाकर के इस वीडियो को, इस सीरीज़ की सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और स्पेशली पिछले वीडियोज़ का लिंक मैंने भी उस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, मैंने जो पिछले दिन बताया हुआ था, यानी कि इसके जो पहले वाली सीरीज़ थी, मतलब पहले वाला जो पार्ट है, उसमें मैंने बताया होता है आपको एक टास्क पेज कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ से, आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, जो कि हमारा होम एक्सएमएल है। ठीक है, तो होम पेज पर यहाँ पर क्या है आपका, अगर देख लीजिए यहाँ पर इतने सारे एड्स मैंने कुछ भी नहीं लगाए हुए हैं। अगर आप एडमोब यूज़ करते हैं तो आप केवल ना छोटे छोटे एड्स, कम कम एड्स लगाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ऐड पर ज़्यादा क्लिक्स नहीं करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है, ये जो टास्क वाला पेज है, टास्क वाला बटन, तो आपने ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया होगा। तो बाकी मैंने ये टास्क वाला बटन, ये जो है 5-6 को मैंने कंप्लीट नहीं किया है, मैंने टास्क अपना कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम उतने कम बच पाते हैं, बहुत कम टाइम है हमारे पास, इसलिए मैं नहीं बना पाया हूं। तो यहाँ सीधे आपको लेके चलता हूँ टास्क वाले पेज पे। ठीक है, टास्क पर आपका दो टाइप का पेज बनेगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप का पेज बनाना है। पहला तो आप ऐड पे क्लिक करवा के काम कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करवाएंगे और आपका ऐड मोब है, तो आप ऐड पे क्लिक ना करवाएं यूज़र से, इसलिए ताकि अगर आप ऐड पे क्लिक करवाएंगे तो आपका अकाउंट पे ऐड लिमिट लगेगा या फिर आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ऐड का इंप्रेशन से आपको अर्निंग कर लेनी है। ये जो आप जितना भी ऐड दिखाएंगे ना, वो कुछ देर के लिए यूजर्स को दिखाइए, ताकि वो क्लिक ना भी करें ना, तो आपको उनकी इंप्रेशन की अर्निंग मिल जाए। तो आपके लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कहीं भी एक बॉक्स जैसा बना लीजिए, जैसे लीनियर एच ले लीजिए सबसे टॉप में। और यहाँ पर लेने के बाद इसकी मार्जिन को आप सेट कर लीजिए। मार्जिन कितना रखना है आपको, ऐसे रखना है, टॉप में 10, बॉटम में 10, एंड राइट में आपको 16, आई मीन 60, और लेफ्ट में भी आपको 60 रखना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डाल लेना है। टेक्स्ट व्यू के विड्थ को आपको मैच पैरेंट करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी ग्रेविटी को सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल करके सिलेक्ट कर लेना है। इतना सा करने के बाद अब आपका क्या है, इसके अंदर आप जैसे इस तरह, मैं आपको अभी फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे आपको सेट करना है। जैसे यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा टाइमर, इसके बाद आपको कॉलन लगाना है, इसके बाद स्पेस देना है, और आपका यहाँ पर 60 सेकेंड आपको ऐसे करके लिख देना है, SEC। आप जितना देर के लिए लगाना चाहते हैं, जितना सेकंड के लिए, उतना लगाएं। टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा आप बड़ा कर लें 16, और टेक्स्ट स्टाइल को आप बोल्ड कर लें। अपने मर्जी से आपको जैसा डिज़ाइनिंग करना है वैसा कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 सेकंड का आपको टाइमर लगा लेना है, और यहाँ पर नीचे में कुछ आपको इंस्ट्रक्शन लिख देने हैं कि आप अगर इस पेज पर इतने देर के लिए रुकते हैं 60 सेकंड तक, तो आपको 60 सेकंड के बाद एक रिवार्ड मिलेगा, तो आप उस रिवार्ड को क्लेम कर पाएंगे। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा। इस ऐड पे क्लिक करने के बाद यूज़र को आप अर्निंग भी दे सकते हैं, और दूसरा सबसे मोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा यही वाला टाइमर वाला, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑन क्रिएट में आपका आना है, इवेंट के ऑन क्रिएट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप ऐसे स्लाइड करेंगे इसको, और यहाँ से ऑन क्रिएट के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कंपोनेंट में जाना है, यहाँ पर ऐड कंपोनेंट करना है, यहाँ पे आपको ऐड कंपोनेंट करना है, और टाइमर में आपको यहाँ से ले लेना है टाइमर कंपोनेंट। ठीक है, टाइमर में आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मैंने टाइमर डाल के ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पर ना आपको एक टाइमर सेट कर लेना है, यहाँ से ऐसे। और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, एक कंट्रोल में जाना है, इफ़ देन इल्स का एक ब्लॉक लेना है, और यहाँ से वेरिएबल में जाने के बाद ऐड वेरिएबल करना है। नंबर में आपको आने के बाद टाइम ऐड कर लेना है, टाइम या फिर कुछ भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेटर ब्लॉक में आना है। ऑपरेटर में आने के बाद आपको यहाँ पर कैसा ब्लॉक लेना है, इक्वल्स वाला ब्लॉक लेना है, ये बराबर वाला। ठीक है, बराबर वाला ब्लॉक लेना है, और बराबर वाले लेने के बाद आपको टाइम इक्वल्स 0। ठीक है, टाइम इक्वल्स 0। जब आपका टाइम 0 हो जाए, तब आपका क्या हो जाए, यहाँ पर टाइमर फिनिश हो जाए। ठीक है, सॉरी, फिनिश नहीं करना है आपको, टाइमर को कैंसिल कर लेना है। ये जो टाइमर आपका स्टार्ट होगा, आप इसी टाइमर को क्लोज करेंगे, और आपको ध्यान में रखना है कि अब इस टाइमर कंपोनेंट को आपको कहीं यूज़ नहीं करना है, बस आपका यहीं पर यूज़ होगा, इसी ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं और कहीं नहीं। अदरवाइज़ ये ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप
एक टाइमर कंपोनेंट को एक ही बार कैंसिल कर सकते हैं, या फिर एक रनिंग टाइमर को एक ही बार आपको कैंसिल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए 2 टाइमर रनिंग में हो और आप चाहते हैं कि उसे कैंसिल कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर आपका ऐप क्रैश करेगा। आपको आफ्टर 1000 मिली सेकेंड रखना है और एवरी 1000 मिली सेकेंड, ठीक है, इतना करके आपको रखना है। अब इसके बाद आपका ये टाइमर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वेरिएबल में फिर से चलना है, यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है, ओह सॉरी डिक्रीज करना है, यहाँ से आपको डिक्रीज करना है टाइम में, ओके। और यहाँ पर टाइमर में आपको सेट कर लेना है, यहाँ से टाइम में सेट कर लेना है कितना, 60 सेकेंड। आपने यहाँ से बस 60 सेट कर लेना है। अब ये हमेशा डिक्रीज होता जाएगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये हमेशा डिक्रीज, और जब भी ये 0 के बराबर आ जाएगा ये हमेशा ये टाइमर वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे व्यू में जाना है और यहाँ से सेट टेक्स्ट का ब्लॉक ऐसे लेना है, फिर से यहाँ भी आपको सेट टेक्स्ट लेना है और यहाँ भी आपको सेट टेक्स्ट ले लेना है। आप ऐसा करिए, सब में सेट टेक्स्ट को नीचे रख लीजिए, ठीक है। और सेट टेक्स्ट नीचे रखने के बाद अब इसको टेक्स्ट को आप चूज़ कैसे करेंगे, सबसे लास्ट वाला टेक्स्ट व्यू 3 था, सबसे लास्ट वाला, आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपके माइंड में। ये जो है हमारा टेक्स्ट व्यू 3 है, आप इसकी आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्स्ट व्यू 3 है, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 3 सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और बाकी अब यहाँ पे सेट टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑपरेटर से एक जॉइन एंड जॉइन का ब्लॉक लेना है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें फिर से ऑपरेटर में आपको जाना है सबसे नीचे, और टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल का आपको ब्लॉक लेना है। विथ डेसिमल भी इसके नीचे में होगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको ये ब्लॉक बिल्कुल नहीं लेना है, आपको विदाउट डेसिमल का लेना है। और इसके अंदर आपको वेरिएबल में टाइम यहाँ पे लगा लेना है वेरिएबल ब्लॉक से, ओके। और ज्वाइन में आप क्या करेंगे, बस वही फॉर्मेट आपको टाइप करना है, टाइम एंड कॉलन स्पेस, ओके, और सेव करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक है, यहाँ ऑपरेटर में जाने के बाद ज्वाइन एंड ज्वाइन का 2 ब्लॉक लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से पहला ब्लॉक एंड उसके ऊपर दूसरा। अब ये जो बीच में आपका स्पेस बच रहा है ज्वाइन के बाद, इसमें आपको सेट करना है, और इसके बाद टाइम के बाद स्पेस लगाना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्पेस, और इसके बाद SEC डॉट, सेव कर लेना आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम आपका ये है और जो ये रनिंग टाइम है वो टाइम होगा, और लास्ट में यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से इसको बस कॉपी करते जाना है और इन सारे ब्लॉक में लगा देना है, कॉपी करके लगा देना है। अब आपका यहाँ पर इतना सारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद ये आपका टाइमर यहाँ पर इतना सारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब आपको यहाँ पर कैसे लगाना है रिवार्ड। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब आपको रिवार्ड देना है, तो मैं बस यहाँ पर टोस्ट लगा रहा हूँ, आप रिवार्ड अपनी मर्जी से लगाइएगा। यहाँ पर आपका टाइमर 0 हो गया है। अब आप यहाँ पर यूज़र को रिवार्ड दे सकते हैं, आपको जो भी पॉइंट देना है, जैसे यू हैव गोट 5 कॉइन्स, इतना आपका ये टोस्ट चला जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको वेरिएबल में ऐड वेरिएबल करना है, मैप वेरिएबल लेना है। मैप में आप कुछ भी डाटा वगैरह कुछ भी मैंने टाइप कर लिया, जस्ट आपको ऐसा वेरिएबल लेना है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो। और इसके बाद अब आपको ना इसके ऊपर में रखिए, और इसके बाद आपको कंपोनेंट में जाने के बाद आपको यहाँ से कंपोनेंट ऐड करना है, FDB, शायद यही FDB कंपोनेंट है। मैं आपको कंफर्मेशन के लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कंपोनेंट टैब में आने के बाद आपको सबसे पहले कहाँ चले जाना है, वायलेट एक्टिविटी पे, वायलेट पे नहीं, होम पर ही चलिए, आपको सारा चीज़ दिखेगा। होम एक्टिविटी पर इतने सारे चीज़ हैं। ओ सॉरी, हमें वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं, ओके। तो वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए हमें वॉलेट पे जाना पड़ेगा। ये हमारा वॉलेट ऑन चाइल्ड एडेड में हमें यहाँ पे यूज़र ऑथ चाहिए, यूज़र ऑथ की आईडी चाहिए, और इसके बाद हमें यहाँ पर बैलेंस नाम से उसके बैलेंस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ से बैक होता हूँ, बैलेंस में हमारा उसका बैलेंस जा रहा है, जो भी यूज़र है उसका टेक्स्ट व्यू अर्निंग में हमारे जो बैलेंस निकल रहा है। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आप भी कॉपी कर लीजिएगा ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना होए। और अब इसके बाद मैं यहाँ से वैलेट एक्टिविटी से सीधे चले जाता हूँ टास्क एक्टिविटी पे। अब यहाँ पे मुझे FDB कंपोनेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें ऐड क्या करना है, पहले फायरबेस ऑथ ऐड करना है जिसका नाम होगा FAuth। आपको सभी एक्टिविटी में सेम नाम से रखना है, और इसके बाद इसमें आपको वैलेट रखना है।
ओके, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, वैलेट में जाने के बाद ऑन चाइल्ड एडेड आपको लेना है और यहाँ से कंट्रोल में जाने के बाद इफ़ देन एल्स का एक ब्लॉक लेना है, ऑपरेटर में आना है और इसके बाद आपको इक्वल्स का एक ब्लॉक इस तरह से उठा करके यहाँ पे रख देना है। कंपोनेंट में सबसे नीचे जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर फायरबेस ऑथ गेट UID। यूज़र ID आपका चाइल्ड की के बराबर अगर होगा, आपका चाइल्ड अगर मिलता है मतलब आपका डेटा मिलता है, तब आपका क्या होगा, एक वेरिएबल आप रखिए। वेरिएबल में क्या होगा, ऐड वेरिएबल आप नंबर में लिखिए बैलेंस। ओके, बैलेंस या नहीं तो आप कुछ भी रख सकते हैं, पेस्ट बैलेंस ही रहेगा। कोई बैलेंस अगर रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। आप ना क्या रखिए, कॉइन्स या फिर कुछ भी आप रख लीजिए, या फिर वैलेट ही कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए, नंबर में कॉइन्स लगाइए और यहाँ पर ऑपरेटर में आपको यहाँ से लेके आना है 2 नंबर का ब्लॉक। 2 नंबर का ब्लॉक आपको रखना है और इसके बाद आपका यहाँ पर आपको ऐसे लेके आना वेरिएबल में आने के बाद मैप वाला लेना है आपको। यहाँ पर चाइल्ड वैल्यू आपको लेना है और इसमें आपको बैलेंस पेस्ट कर देना है। ओके, आपका ये कंप्लीट है। अभी आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बैलेंस है ना, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो पक्का आपका यहाँ पर गलत होएगा ही होएगा। और देख लीजिए 2 नंबर वाले ब्लॉक के पास में आपको यहाँ पर ऐसा भी ब्लॉक मिल जाता है 2 नंबर के जैसा। लेंथ ऑफ का भी ब्लॉक आपको ऐसा ही मिलता है, तो लेंथ ऑफ ब्लॉक यूज़ मत करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा हमेशा। वहाँ पर अगर 2 डिजिट होंगे तो 2 ही काउंट होगा, 1 डिजिट होंगे तो 1 ही काउंट होगा। अब आप इसको ना कलेक्शन में ऐसे ऐड कर लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो कुछ भी नाम से। और इतना आपका हो गया। अब यहाँ से इसके बैक हो जाइए इससे और ऑन चाइल्ड चेंज्ड में भी चले जाइए और यहाँ से आपको सबसे नीचे जाके ये वाला ब्लॉक यहाँ से ड्रॉप कर देना है ताकि दोनों में सेम ब्लॉक हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको इसे क्लोज कर लेना है। अब यहाँ से चलिए आप ऑन क्रिएट में, और ऑन क्रिएट में आने के बाद अब हम लोग यूज़र के वैलेट में कॉइन ऐड करेंगे। कॉइन ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड की आपको लगाना है, ऐड की। अब की में आपको क्या लगाना है, फायरबेस गेट यूज़र ID। यूज़र ID लगाने के बाद मैप में आपको वही डाटा सेलेक्ट करना है और इस मैप में भी आपको डाटा सेलेक्ट करना है। फायरबेस डेटाबेस में वैलेट सेलेक्ट करना है और बस अब आपका यहाँ पर इसमें बैलेंस को पेस्ट कर लीजिए। अब वैल्यू में आपको क्या रखना है, वैल्यू में आप ध्यान दीजिएगा 2 स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल को यूज़ करना है, विथ डेसिमल नहीं होना चाहिए, हमेशा विदाउट डेसिमल बता रहा हूँ, विदाउट डेसिमल। अब आपको क्या करना है, विदाउट डेसिमल में यहाँ पे आपको प्लस वाला यूज़ करना है। देन आपको यहाँ पर कॉइन्स, जितने कॉइन्स आपके वॉलेट में हैं प्लस आप जितना ऐड करना चाहते हैं, जैसे 5, मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है कि 5 कॉइन्स उसको मिले तो 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि अब 5 इसमें ऐड हो जाए ऑटोमेटिक। ऐड होने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको एक मैप को क्लियर करने का लगा लेना है। सबसे नीचे में लगाइएगा, कोई इशू नहीं आएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आपका मैप अगर क्लियर हो जाएगा तो अब कोई भी चीज़ ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, अब आपका इतना सारा कंप्लीट हो गया। अब आपका ब्लॉग में कोई इशू नहीं है, इतना सारा में ही आपका सारा टाइमर वगैरह ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे स्टार्ट होगा वो 60 सेकंड ऑटोमेटिक चलता रहेगा 60 सेकंड कंप्लीट होने के बाद उसको पैसे मिल जाएंगे और वो यूज़र यहाँ से बैक हो पाएगा। अगर उसका बैक बटन आपको डिसेबल करना है तो यहीं पर एक्टिविटी पर ही आपको रहना है, व्यू में नहीं जाइएगा, एक्टिविटी पर। और एक्टिविटी में ही प्लस वाले बटन पर आपको टैप करना है और यहाँ से ऑन बैक प्रेस्ड को आपको टिक करके ऐड कर लेना है और इसको आपको खाली रखना है। अब आपका बैक बटन डिसेबल्ड हो जाएगा, अब वो बैक बटन क्लिक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बैक बटन में आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं कि जब तक उस यूज़र का, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब भी उस यूज़र का यहाँ पर ये वाला ब्लॉक, ये वाला यूज़ करिए। यहाँ पर वेरिएबल में आप टाइम को यूज़ करिए। यहाँ पर टाइम, अगर आपका टाइम किससे कम होए, यानी कि अगर 1 से कम हो जाए, 1 से कम हो जाए मतलब 0 हो जाए, अगर 1 से कम हो जाता है तब आपका बैक हो जाएगा यानी फिनिश एक्टिविटी होगा। अदरवाइज अब आप यहाँ पर टोस्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर टाइमर इज़ रनिंग, टाइमर इज़ रनिंग, आप ऐसा डाल सकते हैं कि टाइमर रनिंग में है, यू कैन नॉट बैक, यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हैं, मतलब कि टाइमर रनिंग में है, आप यहाँ से बैक नहीं हो सकते हैं। और जैसे वो टाइमर इतना से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, वो बैक बटन दबाएगा तो फिनिश एक्टिविटी हो जाएगा। आप ऐसा लगा सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं लगाइए, कोई इशू नहीं है।
ओके। तो अब आपका ये पेज कंप्लीट हो गया, बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास ना बहुत अभी कम टाइम बच पा रहे हैं। और अब रही बात वॉच वीडियो की, ठीक है। अब वॉच वीडियो वाले पेजेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी स्क्रॉल वगैरह मैंने पिछले वीडियो में लेके रखा हुआ है, अब आपको यहाँ पर ना क्या करना है, इस तरह से आपको लीनियर एच लगाते जाना है। इस तरह से आप लीनियर एच लगाते जाइएगा, आपको जितने वीडियोज़ दिखाने हैं, ठीक है। इसके बाद अब इस लीनियर के ना मार्जिन को सेट करिएगा। यहाँ से मार्जिन आपको सेट करना है, लेफ्ट में आपको 20 रखना है, राइट में 20 रखना है, टॉप में 20 रखना है, बॉटम में 10 रखना है। ओके। अब इतना सारा कंप्लीट होने के बाद आप इसकी हाइट को आप अपने मर्जी के हिसाब से 70 या फिर जो भी आपको लगे अच्छा, आप ऐसे करके सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए मैं दूसरे को भी सेट करके दिखाता हूँ। लेफ्ट में मैंने 20 रखा, फिर राइट में 20, बॉटम में 10, टॉप में कुछ नहीं। अब यहाँ से अब इसके हाइट को मैं 70 dp कर रहा हूँ, 70 dp। अब ये देखिए ये कैसा फील हो रहा है। या फिर आप इसकी मार्जिन को टॉप में और कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 5 होने से ये थोड़ा सा गैप और भी बनेगा, तो आप अपने मर्जी हिसाब से गैप कर लीजिएगा। और इसके अंदर में अब आपको इमेज व्यू लगाना है। इमेज व्यू लगाने से पहले इसको ना आप रीनेम कर लीजिएगा। जैसे इसका नाम आपको रख लेना है बटन 1, ऐसे बटन 1 आपको बटन 1 कर लेना है। इसको आप कर लीजिएगा बटन 2, ऐसे कर करके आपको बना लेना है बटन 2। ओके। तो अब इस तरह से करके आप बना लेंगे और इन सारे इमेजेस को यहाँ पे लगाएंगे। इमेजेस की विड्थ हाइट को आप मैच पैरेंट कर लीजिएगा, विड्थ हाइट को आपको मैच पैरेंट कर लेना है। ओके, इस तरह से। और अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप अपने मर्जी से ना इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे अपने मर्जी से, जो भी आपको जैसा डिज़ाइनिंग लगे। अब मान लीजिए कि इसके जो पीछे वाले बटन 2 मैंने रीनेम किया है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा राउंडिंग करना है। तो आपको तो पहले से पता होगा ही, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं बहुत सारे वीडियोज़ को देख के। रेडियस 2 वाला ब्लॉक ऐड करिएगा इस तरह से, और रेडियस 2 को यहाँ पर ऑन एक्टिविटी में लेके जाइएगा, क्रिएट एक्टिविटी में। और यहाँ से आपको रेडियस 2 का ब्लॉक लेके आना है। यहाँ पर आपको व्यू सेलेक्ट करना है बटन 1, बटन 1 को आप रेडियस करना चाहते हैं। रेडियस आपको कितना रखना है, 12 रखेंगे तो नॉर्मल रेडियस होगा। और अगर मान लीजिए 20 रखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड राउंड होगा। शैडो आपको जितना रखना है 7-8 रखिए, काफ़ी होता है, 8 ही रख लीजिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ज़्यादा रेडियस होगा तो ब्लर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा शैडो। अब मान लीजिए आपको कौन सा कलर रखना है, वाइट कलर बैकग्राउंड रखना है, वाइट कलर यूज़ कर लीजिए। वैसे आप कलर में तो मास्टर हैं ही, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा कलर ना होए, मतलब 6 से ज़्यादा टेक्स्ट, नहीं तो एरर आएगा। ओके। तो अब आपका यहाँ पर मान लीजिए बटन 1 कलर, आपका ये वाला बटन 1 का डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये जो इमेज है ना, अब ये इमेज में आप कोई भी अपने मर्जी से इमेज लगा लीजिए, जैसे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, ऐसे करके आप लगा लीजिएगा। या फिर फर्स्ट वीडियो जैसे 10 कॉइन्स, सेकेंड वीडियो 20 कॉइन्स, थर्ड वीडियो 10 कॉइन्स, आप जैसे जितना भी कॉइन्स देना चाहते हैं उतना करके ऐसे आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्जी से बहुत सारा बना लीजिएगा। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा डिज़ाइनिंग बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो बाकी डिज़ाइन बना करके आप रखिए। मैं कल के वीडियो में इसके सारे ब्लॉग्स को बताऊंगा और इसमें वीडियोस कैसे लगाने हैं, आपको एडमोब के एड्स कैसे लगाना है, वीडियो एड्स। और उसके बाद इसके सारे फंक्शंस की वीडियो ऐड कंप्लीट होने के बाद ही आपका वो कॉइन मिलेगा। और वीडियो ऐड अगर बीच में कट हो जाए तो कॉइन ना मिले यूज़र को, ऐसा सारा ब्लॉग मैं कल बताऊँगा। कल नहीं, आई मीन जब ये मैं सेकंड वीडियो बनाऊँ इसके बाद वाली, तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी मैं इसको रन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो अपना प्यार दिखाना मत भूलिए, लाइक बटन दबाइए, क्योंकि लाइक बढ़ाने से मेरा मोटिवेशन बनता है। और बाकी कमेंट करना मत भूलिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है सारे कमेंट करिए और बताइए मुझे। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सारे मैसेज का रिप्लाई करूं। बाकी और आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।